अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मार्टिन फैसल। और जैसे कि आज के हाल फिलहाल में जो फ़िलिस्तीन और इज़राइल का मामला चल रहा है, काफ़ी आप ट्विटर पे भी देख रहे होंगे, ट्रेंडिंग पे ये सारी चीज़ें चल रही है। काफ़ी लोगों को समझ भी नहीं आ रहा है कि ये असल में मामला क्या है। तो थोड़ा सा मैं साफ शब्दों में, सरल शब्दों में ये इस चीज़ के ऊपर आपकी गौर करा देता हूँ, ताकि आपको ये मामला समझने में आसानी रहे और कहीं ना कहीं ये भी समझने में आसानी रहे कि इसका असल हल क्या है। अब मैं आपकी स्टार्टिंग से शुरुआत करता हूँ कि आपने सुना होगा एक कहावत कि इसके जो बाइक है वो बाबा आदम के ज़माने की है, या इसके जो कपड़े हैं वो बाबा आदम के ज़माने के हैं। तो बाबा आदम वो शख्स जो दुनिया में दुनिया की शुरुआत कराने में, जिनके ज़रिए से दुनिया की शुरुआत अल्लाह ने कराई थी। और इस पर अकीदा जो है वो तीनों रिलीजन, यहूदी, क्रिश्चियन और मुस्लिम, तीनों का इस पर अकीदा है। और फिर उसके बाद वक्त वक्त पर अलग अलग नबी जो हैं आते गए। कमोबेश 1,20,000 नबी आए और वक्त वक्त पर उन्होंने दुनिया को एक अच्छे नेकी का रास्ते के बारे में बताई। उसमें शामिल रहे इदरीस अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम। नूह अलैहिस्सलाम के बारे में एक वाक़या ये है कि उन्होंने एक कश्ती बनाई थी जो काफ़ी बड़ी थी और उसको बनाने में लगभग 70 साल का वक्त लगा था। और उन्होंने लोगों को ये बताया था कि किस तरीके से नेकी का रास्ता है। और 950 साल जो है उन्होंने लोगों की जुल्म सहे इस चीज़ को लेकर के। उनके बाद आते हैं अलग अलग नबी आते हैं, फिर दाऊद अलैहिस्सलाम आते हैं, फिर आते हैं मूसा अलैहिस्सलाम, जिनके ऊपर अब मैं बात करूंगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम वही हैं जो फ़िरौन के बारे में एक वाक़या आपने सुना होगा कि फ़िरौन, जब मूसा अलैहिस्सलाम, जब उनके फ़िरौन जो एक बादशाह था जिसको अपने खुदा होने का वो दावा करता था, फिर मूसा अलैहिस्सलाम की से जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के बारे में लोगों को बताया, और जब फ़िरौन का लश्कर उनको मारने के लिए दौड़ा, तब ये दरियाए नील के बीच में से जब मूसा अलैहिस्सलाम का लश्कर पार हो गया था बीच में से, और जब फ़िरौन का जो लश्कर था वो पूरा का पूरा उसमें डूब गया था, वो ख़त्म हो गया था। और उसकी आज भी निशानी मौजूद है। उसके बाद जो है मूसा अलैहिस्सलाम पर सभी का, तीनों जो रिलीजन है, तीनों का अकीदा है। लेकिन यहाँ पर बात ये आती है कि मूसा अलैहिस्सलाम जब आए थे तो उन्होंने ये कहा था कि आगे एक नबी आएंगे। हर जो नबी हुआ करते थे वो आगे नबी आने वाले के बारे में बता दिया करते थे। तो उन्होंने आगे एक नबी आएंगे ये कहा था। फिर उनके बाद जो थे नबी आए, फिर जो ईसा अलैहिस्सलाम आए। ईसा अलैहिस्सलाम जो है, ईसा अलैहिस्सलाम को जब ईसा अलैहिस्सलाम ने लोगों को बताना शुरू किया कि नेकी के रास्ते के बारे में बताना शुरू किया, तो उसी तरीके से जो जुल्म जो हुए वो ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर हुए। तो एक जो कम्युनिटी, जो यहूदी जिनका जो मामला चल रहा है, तो उन्होंने इस चीज़ से इनकार कर दिया कि ईसा मसीह वो है जिनके बारे में मूसा अलैहिस्सलाम ने जिक्र किया था। उनका ये यकीन था कोई और आएगा। तो यहाँ पर ये चीज़ें थी। तो फिर जब मूसा अलैहिस्सलाम, जब ईसा अलैहिस्सलाम पर आप सभी को पता है कि वो जो उनके ऊपर किस तरह से टॉर्चर हुआ था, उसके बाद ईसा अलैहिस्सलाम ने भी कहा कि मेरे बाद एक और नबी आएंगे। आखिरी जो नबी उन्होंने जिक्र किया था हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। लेकिन जब हमारे हुजूर आए, जब तो उनके वक्त पर जब वो आए, तो उस वक्त पर जो ईसा मसीह जो उनको मानते थे, उनके जो उन्होंने जो है उन पर यकीन नहीं किया। उन लोगों ने, जिन्होंने यकीन किया वो मुस्लिम बने। जो यहूदी जिन्होंने ईसा मसीह पे यकीन किया वो क्रिश्चियन हुए। मतलब यहूदी से क्रिश्चियनिटी में आए, और फिर जिन्होंने यकीन किया, जो नहीं आए उन्होंने उन पर जुल्म किया। फिर इसमें इस्लाम में दाखिल हुए सभी लोग, जो दाखिल नहीं हुए वो क्रिश्चियन रहे या यहूदी रहे। अब उसके बाद ये चीज़ें आती हैं, जो मूसा अलैहिस्सलाम ने वहाँ पर जो धार्मिक उपदेश दिए उस दौरान, तो वो जो जगह थी वो यरूशलेम थी। और फिर ईसा अलैहिस्सलाम ने जो अपने उपदेश दिए, लोगों को अच्छी अच्छी जानकारियाँ दी जो दीन के रास्ते पर, नेकी के रास्ते पर चलने की, तो वो भी जगह यही थी। और जब यहाँ पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इस तरह की सारी जो जानकारी दी, और यहाँ ये मतलब जो तीसरी सबसे पवित्र जगह इसको माना जाता है यरूशलेम को, ये जो मस्जिद अल अक्सा, ये भी सेम जगह थी। तो सिर्फ विवाद इस चीज़ का है, चीज़ें बिल्कुल सेम हैं। लेकिन मसला यहाँ पर यह है कि कुछ चीज़ें डीपली नहीं जान करके जहाँ पर युद्ध की शक्ल आ जाती है, वहाँ पर फिर चीज़ों को गहराई में न जान करके लड़ाई झगड़े में ज़्यादा यकीन किया जाता है, और इसी वजह से चीज़ें जो है इतनी पेचीदा हो गई। मैं जो फ़िलहाल इस चीज़ का मैं इस पर यकीन करता हूँ कि हम सपोर्ट करते हैं फ़िलिस्तीन को, और हर वो इंसान फ़िलिस्तीन को सपोर्ट करता है जो इंसानियत में यकीन रखता है। फ़िलिस्तीन को सपोर्ट करने के हमारे पास दो रीज़न हैं। एक तो फ़िलिस्तीन से हमारे ताल्लुक़, हमारे देश के ताल्लुक़ बहुत बेहतर अब तक रहे। दूसरे जो है फ़िलिस्तीन जो एक हक़ की लड़ाई है फ़िलिस्तीन की। लेकिन
हम कहीं भी किसी भी मौके पर मतलब किसी भी जो जान को मतलब बेकसूर की जान को कहीं पर भी हम उसको सही नहीं साबित कर सकते, नहीं करना चाहिए। और हमें यकीन है कि इस चीज़ का सॉल्यूशन भी आपसी समझबूझ हो सकता था या हो सकता है, क्योंकि लड़ाइयाँ कभी भी हल नहीं होती। तो इस चीज़ को लेकर के मैं आप लोगों को इस चीज़ से ये रिमाइंड कराना चाहता हूँ, कहीं पर भी कोई भी ये इस तरह की बातें ना करे कि उसकी मौत से मुझे खुशी है या उसकी मौत से मुझे खुशी है। किसी की मौत से किसी को खुशी नहीं होनी चाहिए, लेकिन कमज़ोर के साथ सबको खड़ा होना चाहिए। और यहाँ पर मैंने जो इतना बड़ा वाक़या बताया, यही बताता हूँ कि सबका जो ताल्लुक़ है वो अल्लाह से है, और अल्लाह पर यकीन रखें। और अकेले जो अल्लाह जो ताकत है, अब ये हम बीच में इस तरह की चीज़ों में उलझ करके ये जो है हम बहुत बड़ी गलतियां कर रहे हैं। अब आखिर में जो मैं एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि कुछ जो हैं कुछ लोग जो सपोर्ट कर रहे हैं, एक जिनको नफ़रत है मुस्लिमों से, तो ये उनका तो सिर्फ सीधा सीधा ये कहा जा सकता है कि बेगानी शादी में नारंगी दीवाने। तो क्योंकि उनका कोई मसला नहीं है, उनको उससे कोई मतलब नहीं है, और उन लोगों का जो है वो एक कम्युनिटी भी नहीं है, वो सिर्फ एक संगठन है, और उन लोगों को इतनी प्रायोरिटी नहीं दी जानी चाहिए। साथ साथ मैंने कुछ लाइन्स जो लिखी थी इस वाले मामले के ऊपर, तो मैं आपके सामने उसको साझा कर देना चाहता हूँ। वो लाइन कुछ इस तरह से हैं, आप समझें उसको और उनकी गहराई को समझने की कोशिश करें। ये है, खूब जुल्म हुए पर अजान की सदा होती रही। ये हर दौर से इसको जोड़ करके लेकर के चलना। खूब जुल्म हुए पर अजान की सदा होती रही, गोलियां चलती रही, नमाजें अदा होती रही। मासूमों पर सितम का बदला कुछ यूं हुआ, चीख निकलती रही और वबा होती रही। हमारे हाथ में पत्थर दिखे, उनके पर बम नहीं। कुछ चुप्पी से पूरी इंसानियत को सजा होती रही। मोमिन की शहादत में जो जश्न ढूंढ रहे, मोमिन की शहादत में जो जश्न ढूंढ रहे, सुनो जुल्म की भी उम्र सदा होती नहीं। कुछ ना हो पास उनके ईमान की ताकत है बहुत, कुछ ना हो पास उनके ईमान की ताकत है बहुत। छीना जो भी बरकत उसी की ज़्यादा होती रही। तोड़ने को हौसला जब बच्चों का कत्ल किया, तोड़ने को हौसला जब बच्चों का कत्ल किया, वही मासूमों की बहादुरी फिर गवाह होती रही। झुकेंगे नहीं वो सर, बेशक सजदों में कट जाएंगे। झुकेंगे नहीं वो सर, बेशक सजदों में कट जाएंगे। फिक्र तुम्हारी नफ़रत की क्योंकि दवा होती नहीं। वो जो हाकिम बने रहनुमाई का जिन्हें इल्म नहीं, वो जो हाकिम बने रहनुमाई का जिन्हें इल्म नहीं। बेकसूर कत्ल होते रहे, कुर्सियाँ रुसवा होती रही। तो उन लोगों से मैं ये कहूँगा जो नफ़रतों में अपनी संजीवनी ढूंढ रहे हैं, उन लोगों को थोड़ा सा गौर करना चाहिए नदियों में बहती लाशों पर, या लोगों की तलाशती ऑक्सीजन की भीड़ों पर, या फिर बेड या आईसीयू पर, या जिस तरह की मुश्किलात से हम गुजर रहे हैं उन तमाम चीज़ों पर। नफ़रतें कुछ भी हल नहीं है, तमाम चीज़ों का हल निकलना चाहिए। और हम किसी भी तरह की बेकसूर की मौत की कभी भी हम उसके जश्न नहीं मना सकते, ना मनाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।